पास एक फ्रूट्स की अरे है और फेव फ्रूट में यूजर एक इनपुट देगा, ठीक है। हमें चेक करना है कि वो इनपुट फ्रूट्स में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। पहले हम एक मैनुअल तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मैनुअल मतलब एक एक लाइन लॉजिक खुद लिखेंगे। दूसरा बना बनाया जो मेथड है फिर हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। पहला तरीका क्या है, हम एक एक करके खुद से चेक करेंगे कि हर इंडेक्स को मैच करा के चेक करेंगे। दूसरा फिर हम जो एग्जिस्टिंग आसान तरीका है उसको भी चेक करेंगे। तो फेव फ्रूट में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं यूजर ने फॉर एग्जाम्पल एप्पल लिखा, बनाना लिखा, तो वो इसमें असाइन हो जाएगा। तो हमें चेक करना है एक एक करके इंडेक्स इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, इससे मैच हो रहा है, जिससे मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैं कह देता हूं मुझे हर इंडेक्स चेक करना है var I equal to 0, I should be less than fruits dot length, ठीक है, और I प्लस प्लस। और मैं यहां पे कह देता हूं if, ठीक है, और फ्रूट्स की जो करंट इंडेक्स चल रहा है ऐसे मिलेगा, करंट इंडेक्स ऐसे मिलेगा ना। फ्रूट के अंदर आई अगर मैं इंडेक्स में पास करूंगा तो एप्पल मिलेगा, अगली दफा बनाना मिलेगा, उसकी अगली दफा मैंगो मिलेगा, ऐसे ही होगा। तो वो बराबर है अगर फेव फ्रूट के जो यूजर ने लिखा है ना। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा फेव फ्रूट फाउंड, फॉर एग्जांपल फेवरेट फ्रूट फाउंड इन इन्वेंट्री, ये हमारी इन्वेंट्री है ऊपर जो रखी हुई है, उसमें हमारे पास एग्जिस्ट करता है आपका पसंदीदा फ्रूट। सही है भाई, ये कोड समझ आया मैंने क्या लिखा है, मैंने चेक करवाया। अच्छा, अगर किसी ने आप कैपिटल में लिख दिया तो वो मैच नहीं होगा। कैपिटल स्मॉल का चक्कर कैसे सॉल्व करते हैं हम पढ़ेंगे मोस्ट प्रॉब्ली अगली क्लास में, जैसे टाइम मिलेगा, ठीक है, अगला ही टॉपिक है वो। बट अभी हमें कैप सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो हमें बिल्कुल वैलिड लिखना पड़ेगा, सब स्मॉल में इस केस में, ठीक है। तो ज़रा चला के देखते हैं। फेवरेट फ्रूट पूछ रहा है, मैंने कहा एप्पल, तो इन्वेंट्री में है। मैंने कहा बनाना, तो इन्वेंट्री में है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल ऑरेंज, ऑरेंज भी है भाई, कौन सा फ्रूट नहीं है भाई, स्ट्रॉबेरी, सही है, आड़ू नहीं है, सॉरी स्ट्रॉबेरी नहीं है, पीच नहीं है, सही है। तो अब अगर इसमें इस कोड में कुछ खराबियां हैं, सही है, हमने चेक तो कर लिया, बहुत सारी खराबियां, बारी बारी उन खराबियों पे काम करना सीखते हैं अपन। सबसे पहली खराबी ये है, फॉर एग्जांपल किसी यूजर ने एप्पल लिखा, तो एप्पल मैच होगा या नहीं होगा, कौन से इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे मैच हो जाएगा, सही है। बट स्टिल क्या इसने इसको बनाना से चेक किया होगा, नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा भाई, लॉजिक तो हमने लिखी है कि अरे के आखिर तक सबको चेक करना है। शुरू 0 इंडेक्स से कर रहा है, खत्म क्या करना है, आखिरी इंडेक्स पे करना है ना, फ्रूट्स डॉट लेंथ पे करना है। तो उसको थोड़ी पता है कि यहाँ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, वो लूप तो पूरा चलेगा। तो ऑल्दो के फर्स्ट इंडेक्स पे ये मैच हो चुका है, बट ये अरे के आखिर तक ही मैच करेगा और चेक करेगा एक एक करके। चेक करते हैं, एक काम करते हैं, मेरी बात सच है झूठ चेक करने के लिए काम करते हैं, यहाँ पे ना कंसोल भी कराते हैं, कंसोल आई कराते हैं, देखते हैं कि आई चला कितनी बार है, सही है। एप्पल फर्स्ट इंडेक्स पे शायद ये मैच हुआ होगा, क्यों भाई, अच्छा पहले कंसोल कराया ना, तो पहले कंसोल चला, मैच हो गया, उसके बाद बाकी के कंसोल भी चले। तो इस बाकी के कंसोल में ये कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो ये वाला कंसोल नहीं चल रहा, ये कंडीशन मैच हो रही है, सिर्फ पहले वाले में मैच हो रहा है ना। तो इसलिए ये वाली कंडीशन, ये वाला कंसोल सिर्फ एक बार चल रहा है, लेकिन ये बार बार चला है। कब तक चला है, जब तक फ्रूट्स डॉट लेंथ कंप्लीट नहीं हो जा रही। प्रॉब्लम समझे, मैंने कहा कि चेक करो, फॉर एग्जाम्पल उस्मान नाम का कोई बच्चा है, यहाँ है कोई उस्मान, कोई है, वो उस्मान बैठे हुए, सही है। मैंने कहा उस्मान नाम का बच्चा जो है ना वो मैच करना है, उस्मान मैच हो गया, उसके बाद भी मैंने सबसे पूछा आपका नाम उस्मान है, आपका नाम उस्मान है, आपका नाम उस्मान है, सेंस बनता है इस बात का,
सेंस क्या बनता है, जैसे ही उस्मान मिल गया वहीं पर रुक जाओ। एग्जैक्टली आपके पास एक कीवर्ड है, उस कीवर्ड का नाम है ब्रेक। ब्रेक आप जहां पे लगाओगे ना, बस इतना था, वहां पे वो लूप तोड़ देगा, खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पे मजीद चेक ही नहीं करेगा, भले आई मैच हो या नहीं हो। ठीक है, तो अब अगर आई पे फॉर एग्जांपल बनाना मैंने लिखा होगा तो पहली दफा में ये मैच होगा, नहीं होगा, दूसरी दफा में हो जाएगा। तो जब ये कंसोल चलेगा उसके फौरन बाद ब्रेक भी चल जाएगा, तो ये मजीद लूप नहीं चेक करेगा। ठीक है, चला के चेक करते हैं। बनाना लिख रहा हूं मैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 दफा आई वाला कंसोल आएगा, ठीक है, और 1 दफा इन्वेंट्री वाला आएगा। 0 और 1 आया और फेवरेट फाउंड जैसे मिला वहीं पे लूप इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। इसका मतलब क्या हुआ, बाज दफा आपको अपने लूप को ब्रेक करना पड़ता है। जैसे ही आपका काम हो गया, मजीद चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप वहां पे क्या करोगे, ब्रेक का कीवर्ड लगा दोगे। ब्रेक का कीवर्ड क्योंकि मैंने इफ के अंदर रखा है ना, तो ये सिर्फ तभी चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये ब्रेक भी नहीं चलेगा और लूप चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। बात समझ गए? अच्छा, ये थी पहली मिस्टेक इस कोड की जो हमने सॉल्व कर ली। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है? अब इसी एक्सरसाइज को दोबारा मैं यहां पे कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं। इसको मैंने डिलीट नहीं किया है, सेम मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया। अब हो ये रहा है कि एक एक करके हम चेक कर रहे हैं कि इसमें है या नहीं है, अरे के अंदर वो आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, कोई जादुई मेथड मिल जाए जो ये बता दे उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं मिलता है या नहीं है। जैसे लेंथ लिखते हैं तो लेंथ मिल जाती है ना। तो ऐसा ही हमें इस लूप की ज़रूरत नहीं है, पूरे लूप की ज़रूरत नहीं है। हमें यही चेक करना है कि वो उसमें है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सही, यही चेक करना है ना, ऐसा कोई मेथड नहीं है। अभी मैं इसको रिमूव करूंगा। अगर एग्जिस्ट ट्रू हो तो हमें क्या कराना है, console.log फेवरेट फ्रूट फाउंड इन इन्वेंट्री, यही है। तो हमें यहां पे कुछ ऐसी कंडीशन लिखनी है जिससे पता लग जाए उसमें है या नहीं है। भाई ये करना है ना भाई। तो इसको चेक करने का तरीका होता है कि आप अरे का नाम लिखोगे। क्या नाम है अरे का? फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स। ठीक है, और यहां पे आप पैरामीटर में पास कर दोगे जिसको चेक करवाना है। क्या चेक करवाना है हमें? फेव फ्रूट को चेक करवाना है ना। स्पेलिंग सही कर देता हूं मैं, गलत लिखी है फ्रूट्स। अब सही, अरे का नाम लिखा, उसमें मैंने आगे क्या लिखा, डॉट इंक्लूड्स, और आगे पैरामीटर में क्या पास किया है, जिसको चेक करवाना है। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो ये ट्रू ला के दे देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो क्या ला के देगा, फॉल्स ला के देगा। मेरा काम हो गया। लूप लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक एक करके मैं 1 बाय 1 क्या चेक करूं। बात समझ गए? चला के चेक करते हैं। मैंने कहा एप्पल फ्रूट फाउंड, दोबारा लिखते हैं। इस बार हम लिखते हैं, क्या पता था, पीच नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो एल्स भी लगा लो यहाँ पे। एल्स का क्या मतलब होगा कि फाउंड नहीं हुआ है। सही है, फ्रूट नॉट फाउंड। ठीक है, स्पेलिंग फ्रूट नॉट फाउंड। सही है, बात समझ आ गई आपको? इंक्लूड इंग्लिश का ही वर्ड है, समझ में भी आ रहा है क्या मतलब होगा इसका। अरे के नाम के बाद इंक्लूड लगाना है, राउंड ब्रैकेट में जिसको चेक करवाना है वो पास करोगे। क्लियर हो गई बात? इसी की एक स्टेप और देखते हैं। मैं इसको कमेंट करता हूं। मुझे ये तो चेक करना ही है इंक्लूड्स में कि है या नहीं है। सही है, बट ये भी बताना है कि सिर्फ इतना नहीं लिखना फ्रूट फाउंड इन इन्वेंट्री, बल्कि मुझे यहाँ पे बताना है इन्वेंट्री में कहाँ पे, कौन से इंडेक्स पे। फ्रूट फाउंड इन इन्वेंट्री एट इंडेक्स नंबर XYZ, जो भी। सही है,
तो पहले हम देख लेते हैं कि मेथड क्या है, फिर हम यहाँ लगाते हैं। क्या? इंडेक्स मेरे पास एक अरे है, उस अरे में मुझे अगर कुछ चेक करवाना है तो मैं मेथड लगाऊंगा इंडेक्स ऑफ, कैमल केस में। इंडेक्स ऑफ में मैं जो जिस आइटम की इंडेक्स पता करनी है ना वो पास करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है ऑरेंज कहाँ रखा हुआ है, तो ऑरेंज लिखूंगा। सही है। फोर्थ इंडेक्स जहाँ देखें फोर्थ लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब फोर्थ इंडेक्स पे ऑरेंज। ये चेक भी कर लेते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है, कुछ और चेक करते हैं, पाइनएप्पल चेक करते हैं, पाइनएप्पल। ठीक है, तो 3 आ रहा है तो थर्ड इंडेक्स पे पाइनएप्पल होगा। इंडेक्स ऑफ का मेथड क्या करता है, हमें इंडेक्स नंबर ला के देता है। अगर कोई ऐसा इंडेक्स आपने लिख दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये -1 ला के देगा। -1 का मतलब क्या होता है, ये आइटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं, क्या हुआ भाई, आवाज को सही शेयर की आवाज। अच्छा, ये मेरे पास अरे है, दोबारा देखें, मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर चेक कर रहा हूँ लेकिन एक ऐसे फ्रूट का जो है ही नहीं, पीस लिख दिया, तो ये क्या ला के देगा, -1 का मतलब क्या है कि आइटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है भाई? अच्छा, अब अगर एक और केस देखते हैं। इंडेक्स ऑफ के 2 केस तो देख लिए। पहला केस क्या है, इंडेक्स नंबर पता लग जाएगा। दूसरा केस क्या है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट ऐसा है जो 2 दफ़ा लिखा हुआ है, या कोई ऐसा आइटम है जो 2 दफ़ा है, एप्पल लिख दिया, एप्पल 2 दफ़ा है। सही है। अब अगर मैं इसका इंडेक्स नंबर चेक करूंगा ना, तो ये पहले वाले का लाके देगा, दूसरे वाले का लाके नहीं देगा। 5 दफ़ा है फॉर एग्जाम्पल। ऑरेंज को लिखते हैं अब ज़रा। सही है, ऑरेंज बनाता हूँ मैं, एक आखिर में भी बनाता हूँ। ऑरेंज, और एक यहाँ पे भी बना लेते हैं ऑरेंज। ठीक है, 3 ऑरेंज हैं सारे में। सही है, लेकिन ये लाएगा कौन सा, सिर्फ पहला वाला। ठीक है, क्लियर हो गई बात? किसी अरे में अगर मल्टीपल आइटम्स, एक ही वैल्यूज मल्टीपल टाइम्स हैं, तो ये पहला वाला लाके देता है इंडेक्स ऑफ। ठीक है ना? इंडेक्स ऑफ के 3 केसेस पता लग गया आपको? क्या क्या करेंगे आप, तो नाम ही अलग लिखा होगा ना। सही है, ऑरेंज सर्च करेगा ना तो आ जाएगा उसके पास पहला ऑरेंज। अगर आप चाहते हैं सारे ऑरेंज आ जाए तो आपको 1 बाय 1 लूप चलाना पड़ेगा। लूप चला के एक एक करके मैच करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ से ऑरेंज मिल जाए वो उठा के ले आओ। ठीक है, अगेन उसकी फिर स्पेशल कंडीशंस बनेगी। जो बने बनाए मेथड है, इंडेक्स ऑफ आपको सिर्फ पहला इंडेक्स ला के देता है, और एग्जिस्ट नहीं करता तो -1 ला के देता है। ठीक है, क्या पूछ रहे हो बेटा? पहला ला के देगा। अगर आपको मल्टीपल कैच करने उसकी एक्स्ट्रा लॉजिक बनेगी, बट इंडेक्स ऑफ आपको पहला ला के देगा। सही है ना? तो अब हम काम करते हैं, हमें अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं। ये एक्सरसाइज थी हमारी। हमें क्या करना है, इंक्लूड्स फेव फ्रूट अगर ट्रू होगा तो यहां आ जाएगा। हाँ भाई, इंक्लूड्स ट्रू होगा, इंक्लूड्स हमें ट्रू या फॉल्स ला के देता है ना। तो अगर इंक्लूड्स में हमें ट्रू मिल जाएगा तो यहां पे आ जाएगा ना 659 पे। क्या हुआ भाई, यहां तक सही है? तो इसका मतलब -1 तो इंडेक्स ऑफ कभी भी नहीं लाएगा अगर इस लाइन में हम लिखेंगे तो, वरना यहीं पे फॉल्स हो जाता ना। तो मुझे क्या देना है यहाँ पे, फ्रूट फाउंड इन इन्वेंट्री एट इंडेक्स नंबर, क्या लिखूं यहाँ पे, फ्रूट अरे का नाम डॉट इंडेक्स ऑफ, और क्या चेक करवाना है मुझे, किसका इंडेक्स पता करवाना है, फेव फ्रूट का इंडेक्स चेक करवाना है ना मुझे। फ्रूट में जाओ, उसमें इंडेक्स ऑफ चेक, इंडेक्स चेक करो किसका, जो यूजर ने अपना फेवरेट फ्रूट का नाम लिखा है उसका, तो उसका नंबर उठ के आ जाएगा। क्या ये कभी भी -1 आ सकता है? -1, हाँ बताओ क्यों आएगा, कैसे आएगा बताओ।
जब वो होगा ही नहीं तब आएगा ना, लेकिन तब तो ये लाइन भी नहीं चलेगी, क्योंकि उससे पहले हमने एक चेक करवा दिया कि है, तभी इस लाइन पे आओ। लाइन नंबर 658 पे हमने क्या आगा है, देखो अगर एग्जिस्ट करता है तब यहां चलेगा, एग्जिस्ट करता है नहीं करता तो यहां चलेगा ही नहीं ना, तब तो ये वाली लाइन चलेगी, एल्स वाली चलेगी ना। ये बात क्लियर है? तो अगर एग्जिस्ट करता है तो -1 तो कभी भी नहीं आएगा, उसका इंडेक्स नंबर कोई ना कोई होगा, वो उठा के लाएगा ना भाई। सेंस बन रही बात की? तो यहाँ पे जो हमने लिखा है ना, इसका इंडेक्स नंबर आएगा हमेशा, फ्रूट फाउंड एट इंडेक्स नंबर जो भी होगा। सही है, चला के देखते हैं। फेवरेट फ्रूट में मैं ऑरेंज लिखता हूँ, पहला वाला उठा, बल्कि अभी तो हमने डुप्लीकेशन की नहीं है। तो फ्रूट फाउंड इन इन्वेंट्री एट इंडेक्स नंबर 4। ठीक है, कुछ और लिख के देखते हैं। कीवी लिखते हैं, कीवी 5वें नंबर पे है। और कुछ लिखते हैं, पीच लिखते हैं, फ्रूट नॉट फाउंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना इंडेक्स ऑफ, तो ये मुझे क्या ला के देगा, -1 ला के देगा। बट यहाँ पे तो हमेशा ये मुझे कोई ना कोई इंडेक्स लाएगा, क्योंकि उससे पहले हमने इंक्लूड वाली कंडीशन लगा के चेक किया हुआ है। बात समझ आ गई? इंडेक्स ऑफ क्या करता है, इंडेक्स नंबर ला के देता है। तो अगर हमें सिर्फ अरे में यही इतना सिर्फ चेक करवाना है कि है या नहीं, या उसका इंडेक्स नंबर क्या है, तो हमारा काम किससे हो जाएगा, लूप लगाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इंक्लूड और इंडेक्स ऑफ से हो जाएगा। सही है? बट अगर हमारे पास मजीद कोई कस्टमाइजेशन करानी हो, एक एक करके वैल्यू चेक करनी हो, तो हमें लूप लगाना पड़ेगा और 1 by 1 चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये सिंपल अगर सर्चिंग करनी है, फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है, उसमें से चेक करना है कोई आइटम है या नहीं है, तो इससे काम हो जाएगा, इंक्लूड से टाइम बच जाएगा आपका, एक एक करके लूप लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जोर से बोलो। नहीं करेगा, एग्जैक्ट सेम मैच होगा तभी शो होगा। ठीक है, अब हम एक एक्सरसाइज देखते हैं जो यहाँ लिखी हुई है, ये आपने खुद से करनी है, बट आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, एक लिस्ट है आपके पास, उसमें केक, एप्पल पाई, कुकी, चिप्स और पेटीज, ये करे बनी हुई है, बेकरी आइटम इसका नाम है। इन्होंने तो ए रखा है, बट आप बेकरी आइटम कर लीजिएगा। अब यूजर से आपने सर्च करवाना है एक प्रॉम्प्ट में कि आप उसको क्या चाहिए, उसने जो भी लिखा होगा आप उसको इस तरीके से कंसोल पे नहीं बल्कि डॉम पे प्रिंट करवाएंगे। इन्होंने यहाँ पे करवा दिया, बल्कि इन्होंने भी डॉम पे कराया। कुकी लिखा यूजर ने फॉर एग्जांपल, तो आप दिखाओगे कुकी इज अवेलेबल एट इंडेक्स नंबर 2 इन आवर बेकरी। अगर एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वी आर सॉरी, पेस्ट्री इज नॉट अवेलेबल इन आवर बेकरी। ठीक है, इफ एल्स की कंडीशन लगेगी, हाँ ना, इंक्लूड से ही चेक होगा ना, इंक्लूड्स पढ़ लिया ना आपने। अगर एग्जिस्ट करता है तो इंडेक्स नंबर आ जाएगा, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो नॉट अवेलेबल का इफ एल्स आ जाएगा। डॉम पे प्रिंट कराना है, मैंने कंसोल पे कराया, आप डॉम पे कराओगे। कैसे कराओगे? इनर एचटीएमएल से कराओगे। क्लियर है भाई?